ना मुंह नहीं खोलता। इसलिए वहाँ वही लड़की आती है। उसने अपने हाथ में बहुत सारे ब्लेड रखे हुए थे। वो उन सारे ब्लेडों को रिकी के मुंह के अंदर दबाकर ऊपर से टेप लगा देती है और एक के बाद एक लगातार तमाचे उसके मुंह पर दे मारती है, जिससे रिकी का मुंह खून से लालो लाल हो जाता है। इसी दौरान वार्डन आकर उसके मुंह से टेप उतार देता है, लेकिन आगे से रिकी सब ब्लेड उसके मुंह पर फेंक देता है और सब ब्लेड वार्डन के मुंह के अंदर धंस जाते हैं। इसलिए एक बार फिर से उसे एक खाली काल कोठरी में डाल दिया जाता है। उसी दिन वहाँ एक कैदी छुपकर उसे खाना देने आता है। वो खाना देकर वहाँ से जाता ही है कि तभी पीछे से उसे वही कैदी देख लेता है जो नारुमी का चमचा था, और उसी दिन वो वार्डन को उसके सेल के अंदर ले आता है। अंदर आते ही वार्डन उस कैदी को मारकर उसे घसीटता हुआ सीधा रिकी के सेल के पास आता है, लेकिन जब वो रिकी के सेल के अंदर देखता है तो वहाँ से रिकी गायब था, सिर्फ जंजीर ही पड़े हुए थे। दरअसल रिकी ऊपर छत के साथ चिपका हुआ था। वार्डन जैसे ही अंदर आता है तो वहाँ रिकी मौके पर वार्डन को पीट डालता है। रिकी जब बाहर आकर उस कैदी को देखता है तो वहाँ वो मर चुका था, जिसे देखकर उसका खून खोलने लगता है। ये देखकर वार्डन वहाँ से भागता है, लेकिन नीचे आते ही सब कैदी उसे घेर लेते हैं और इसी दौरान वहाँ सब गार्ड्स और कैदियों के बीच जंग शुरू हो जाती है। इधर वार्डन पूरी जेल की जांच कर रहा था, लेकिन उसे दूसरी तरफ होती जंग के बारे में कोई खबर नहीं थी। इसी दौरान वहाँ एक कैदी ने उसकी पीठ पीछे कुछ उल्टा बोल दिया, जिसे सुनकर वार्डन को हजम नहीं हुआ और उसने बेरहमी से उस कैदी का बाजू काट डाला ताकि आइंदा कोई भी उसके बारे में ये गलती न करे। इसी दौरान वहाँ रिकी आ जाता है। ये देखकर वार्डन ने तुरंत उस पर गोली चला दी, लेकिन आगे से रिकी ने वार्डन सेंग को आगे कर दिया और गोली सीधा उसे जा लगी, जिससे उस वार्डन का पेट गुब्बारे की तरह फूलकर फट जाता है। इसी दौरान वहाँ वो लड़की पहुंच जाती है। वो रिकी पर हमले पे हमला कर देती है। उसका साथी ब्रैंडन भी रिकी पर नुकीली कीलें फेंकता है, जिससे रिकी वहाँ गर्म उबलते हुए पानी पर जा गिरता है और वो वहाँ बुरी तरह तड़पने लगता है। वो लड़की उस पर अपनी टांग से हमला करती है, लेकिन मौके पर रिकी उसकी टांग को उस उबलते हुए पानी के अंदर घोंप देता है और वहीं पर उसकी वो टांग तोड़ डालता है। ये देखकर ब्रैंडन अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, लेकिन पीछे से वार्डन उस पर गोली चला देता है और वो भी वहीं पर फट जाता है। यहाँ वार्डन और रिकी दोनों आमने सामने खड़े थे। तभी रिकी उड़ता हुआ उसे ऐसी लात मारता है जिससे वो सीधा एक दीवार के साथ जा टकराता है, लेकिन इसी दौरान वो वार्डन वहाँ कांपने लगता है और देखते ही देखते वो वार्डन वहाँ एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रिकी की तरह वार्डन के पास भी एक खास किस्म की ताकत थी जो उसे एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल देती है। पहले तो वो मॉन्स्टर रिकी को बुरी तरह पीट डालता है, लेकिन मौके पर रिकी अपने दिमाग से काम लेता है और उसे उठाकर सीधे पास चलते ग्राइंडर में फेंक देता है और उसे जोर से ग्राइंडर के अंदर दबाकर उसका कीमा बना डालता है और आखिर में रिकी उसका बचा हुआ सर उठा लेता है। दूसरी तरफ सब कैदी और गार्ड्स एक दूसरे की धुलाई कर रहे थे। इसी दौरान रिकी वहां आकर सबको वार्डन का कटा हुआ सर दिखाता है और कहता है कि तुम सब आजाद हो। रिकी उस सर को दूर फेंकता है और भागकर उस जेल की दीवार को बीच से टुकड़ों में तोड़ डालता है और यहाँ रिकी के साथ साथ सब कैदी भी आजाद हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी